हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग न्यू सीरियल स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अंकल नॉन। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है मिस्टर लू अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पर ड्रिंक कर रहा होता है और वहाँ पर कुछ डांसर होते हैं। वो एक डांसर को अपने पास बुलाता है और उसे टिप देता है। वो डांसर वहीं पे खड़ा होता है तो मिस्टर लू से बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों हो अभी तक। वो मिस्टर लू को थैंक्स बोलता है तो मिस्टर लू का फ्रेंड बोलता है कि तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम में इंटरेस्टेड है, अब चलो निकलो यहाँ से। तो वो वहाँ से चला जाता है। लू का फ्रेंड उसे बोलने लगता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। तभी उसका फ्रेंड रूम में आता है तो वो साइड पे देखने लगता है। लू उसके बैक साइड पर एक पर्सन को जाते हुए देखता है जिसे देखकर वो सैड हो जाता है। उसका फ्रेंड पूछता है कि तुम वहाँ पर क्या देख रहे हो। लू बोलता है कुछ नहीं, सिर्फ एक स्कम बैग को देख रहा हूँ। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। उसका फ्रेंड उसके पास बैठते हुए बोलता है कि जब तुम ज़्यादा ड्रिंक हैंडल नहीं कर सकते तो तुम क्यों कर रहे हो। फिर उसको अपने कंधे पर सर रखने के लिए बोलता है। लू बोलता है कि मैं थोड़ा सा थक गया हूँ इसलिए मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। उसका दूसरा फ्रेंड बोलता है कि रुको, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जब वो वहाँ पर जाता है तो सामने क्यूवे खड़ा होता है। इसका नाम क्यू ही है और ये दूसरा मेन कैरेक्टर है। लू को उसे देखकर कुछ पुरानी मेमोरीज याद आती हैं। लू वापस अपने घर जा रहा था। क्यूवे उससे पूछता है कि तुम्हें सच में मेरी ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। लू बोलता है कि मुझे डर है, अगर आप मुझे छोड़ने जाएंगे तो शायद मैं ना जा पाऊं। वो दोनों हक करते हैं तो लू बोलता है मुझे याद रखना और मुझको मिस करना। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। वो उससे काफी टाइम कॉल करने की कोशिश करता है पर उसका मोबाइल बंद आ रहा होता है। प्रेजेंट में वो उसे देखे जा रहा होता है और तभी लू का फ्रेंड आता है। उसका दूसरा फ्रेंड बोलता है चलो यहाँ से जल्दी, और उसे वापस टॉयलेट में ले जाता है। क्यूवे वहां से जाने लगता है तो लू उसे रोकते हुए बोलता है कि क्या तुम ये प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हो कि तुम मुझे नहीं जानते। लू उसे क्लोज करते हुए बोलता है कि यहाँ पर कुछ और है। क्यूवे उससे बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो। लू बोलता है ड्रंक होना ज्यादा अच्छा है। लू बोलता है क्यों ना हम ऊपर जाकर एक साथ रात गुजारें। क्यूवे बोलता है कि नाइट स्टे, लगता है कि तुमने घर आकर काफी ज्यादा अच्छा वक्त गुजारा है। तुम्हारी प्लेस पर कितने लोगों ने स्टे किया। लू उसे क्लोज करते हुए बोलता है क्यों तुम जेलस हो। क्यूए उसकी चिन पकड़ते हुए बोलता है कि तुम हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा बोल्ड हो और उसे किस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों एक साथ होते हैं। क्यूयू उसकी तरफ देख रहा होता है। यूवे जैसे उठता है उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। क्यूवे बोलता है कि कल तुमने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं तुम्हें यहाँ पर ले आऊँ। लू बोलता है बुलशिट, ये कैसे पॉसिबल है। फिर वो याद करने की कोशिश करता है तो उसे सब याद आ जाता है। क्यूवे बोलता है तुम्हें याद है ना, राइट। लू उठते हुए बोलता है कि कल रात कुछ भी नहीं हुआ और इस बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। क्यूवे वापस से उसके क्लोज जाते हुए बोलता है कि शायद कल रात हम दोनों के दरमियान कुछ हुआ है। लू बोलता है कि मुझसे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आ जाती है। लू जल्दी से कॉल अटेंड करता है और बोलता है मॉम मैं बस अभी आ रहा हूँ, और जल्दी से वहां से चला जाता है। उसके बाद क्यूए को कॉल आता है। वो कॉल अटेंड करते हुए बोलता है हेलो सिस्टर इन लॉ। वो आगे से बोलती हैं कि तुम इतने ज्यादा सालों से अब्रोड में थे, जब तुम वापस आए तो तुम अपने घर क्यों नहीं आए। आज डिनर के लिए अपने घर आओ और अपने नेफ्यू से भी मिल लेना। क्यूए बोलता है ठीक है, मैं आ जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में लू की मॉम खाना बना रही होती हैं। तभी लू वहां पर आ जाता है और उनसे पूछता है आप इतनी ज्यादा डिशेस क्यों बना रही हैं। वो उसे बताती हैं कि तुम्हारे अंकल काफी देर से वो यहाँ पर नहीं आए, आज वो आ रहे हैं इसलिए मैंने ये सब बनाया और तुम जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ। वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। उसके बाद क्यूए भी वहाँ पे आ जाता है। सिस्टर इन लॉ को सॉरी बोलता है लेट आने की वजह से और उनको गिफ्ट भी देता है। लू की मॉम बोलती हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और साथ में वो लू को बुलाने लगती हैं कि तुम्हारे अंकल आए हैं, जल्दी से आ जाओ। तभी क्यूयो को कॉल आ जाती है तो वो कॉल अटेंड करने लगता है। दूसरी साइड पर लू को भी उसके फ्रेंड की कॉल आती है। इसका नाम लिंशिया है। लू कॉल अटेंड करता है। लिंशिया उससे पूछता है कि कल क्या हुआ था, तुम बिना कुछ बताए ही चले गए। लिन बोलता है ऑल राइट। लिंशिया बोलता है वो लड़का कल ही तुम्हारी वजह से, कल मैं उस लड़के को देखा, मैंने उस लड़के के बारे में जाना जिससे तुम कल मिले थे। वो अभी ही अब्रोड से वापस आया और काफी ज्यादा रिच है। तुम्हारा टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा है। जब तुमने उसे पहली बार देखा था तो तुम उसे ही देखे जा रहे थे। क्या तुम आज रात भी वहाँ पर जा रहे हो, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। लू बोलता है नहीं, आज मेरे छोटे अंकल आ रहे हैं, मैं डिनर के बाद आऊंगा।
फिर क्यूयो को दिखाया जाता है जो कि फ़ोन पे बोल रहा होता है कि तुम जाओ मैं पहुंच रहा हूँ। वो कॉल कट करने के बाद अपनी सिस्टर इन लॉ को बोलने वाला ही होता है, पर वो पहले ही बोलती हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम काफ़ी ज़्यादा बिजी होंगे तो तुम जाओ, हम फिर कभी खाना खा लेंगे, फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम है तो तुम जाओ। क्यूवे बोलता है थैंक यू सिस्टर इन लॉ, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर डिनर पर आऊँगा। जैसे ही वो वहाँ से जाता है तो उसके पीछे से लू आ जाता है और अपनी मॉम से पूछ रहा होता है कि अंकल कहाँ पे हैं। वो बोलते हैं कि वो भी तो चला गया, चलो हम लोग डिनर करते हैं। वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो उसकी मॉम पूछती है कि कल रात तुम कहाँ पर थे, मैं जब वापस आई तो तुम घर पर नहीं थे। लू लास्ट नाइट के बारे में याद करते हुए बोलता है कि मैं कल लूशिया के साथ गया था। उसकी मॉम बोलती हैं ठीक है, और तुम्हारे छोटे अंकल अभी चाइना वापस आ गए हैं और तुम्हें उनसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। उनका अब्रॉड में काफ़ी बड़ा बिजनेस है। लू हमारा फैमिली बिजनेस अब तुम पे डिपेंड करता है। लू बोलता है हाँ मैं समझ गया। उसके बाद क्लब का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक लड़का बैठा होता है जिसे एक लड़की बता रही होती है कि मिस्टर यांग ग्रेजुएशन के बाद यांग फैमिली का बिजनेस संभालेंगे, तो क्या हमें भूल जाएंगे। वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। एक और लड़का बोलता है कि मिस्टर जाओ का बिजनेस काफी ज्यादा बड़ा है, मिस्टर जैंग के साथ कौन compete करना चाहेगा। एक और बोलता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो मिस्टर जाओ और मिस्टर लो। वो लड़का उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मिस्टर लो। तभी वहां पर लिन शाया आ जाता है तो वो उसके आगे अपना पाँव कर देता है। वो उठते हुए बोलता है कि क्या तुम किसी को किक करने वाले हो। लियाओ बोलता है कि जो रास्ते में आए उसे किक करना चाहिए। लिन बोलता है कि अच्छे कुत्ते रास्ते में नहीं आते, उनका नेचर बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। वो लू को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन लू जाओ उसे रोक लेता है। उन लोगों की फाइट होने वाली होती है, एक लड़का उठ के उन दोनों को रोक देता है। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। लू अपनी सीट पर बैठ जाता है तो वो लड़का जो होता है वो ड्रिंक में कुछ मिला देता है। वो ड्रिंक लेकर लू के पास आता है। लू को बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। वो लू को ड्रिंक ऑफर करते हुए बोलता है आफ्टर ऑल हम एक ही बिजनेस की लाइन में हैं, मैं पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में डिफरेंस देख सकता हूँ, तुम इस बारे में क्या सोचते हो। लू उसकी ड्रिंक पकड़ लेता है। लू बोलता है कि इसके बाद अगर तुम मुझे और ज्यादा ट्रबल नहीं दो तो हमारी प्राइवेट और पब्लिक लाइफ दोनों में डिफरेंस रहेगा। वो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, तुम ये ड्रिंक पी लो। फिर वो खुद भी ड्रिंक करने लगता है। तभी वहां पर क्यूवी आ जाता है। वो बोलता है कि वाइन का ये ग्लास बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, लगता है कि इसमें बहुत ही ज्यादा इंग्रेडिएंट है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। ओके, इस सीरियल की एपिसोड्स काफी ज्यादा शॉर्ट हैं। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आए। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।